गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे YouTube चैनल बेसिक एजुकेशन बाय एच.आर. यादव में आपका स्वागत है। हमने सक्षम की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो उसमें कल मैंने आयत के बारे में बताया था। आज मैं आपको वर्ग का परिमाप निकालना सिखाऊंगा। मैं वर्ग क्या होता है। वर्ग एक चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। ऊपर वाला भी 4 सेंटीमीटर और इधर वाला भी 4 सेंटीमीटर। तो सभी भुजाएं जो हमारे पास हैं वो क्या है, वो 4-4 सेंटीमीटर है। एक तरह से वर्ग क्या होता है, वर्ग एक बंद आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसे हम बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग। और इंग्लिश में इसको स्क्वायर बोलते हैं, SQUARE, स्क्वायर। तो आज हम इसका परिमाप निकालना सीखेंगे। परिमाप क्या होता है। पिछली क्लास में आपको रेक्टेंगल का परिमाप निकालना सिखाया था, उसमें भी आपको बताया था। परिमाप क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का है वो, और ये वर्गाकार हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक क्यारी है, खेत है, या हमारे पास कमरा है। तो वो क्या है, वो चारों तरफ दौड़ लगा रहा है। क्या लगा रहा है, दौड़ लगा रहा है। और जो ये पूरी एक परिक्रमा पूरी कर देगा, चारों तरफ एक चक्कर लगा देगा, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा परिमाप होगा। और ये बच्चा कितनी दूरी तय करेगा पूरा एक चक्कर लगाने में, इसी के बारे में अब इसको हम निकालेंगे। कैसे वो परिमाप बोलेंगे हम। तो हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे। वर्ग का परिमाप, देखो कितनी दूरी उस बच्चे ने तय की। मान लीजिए ये 4 है, 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4, तो 4 4 8 4 12 और 4 16। तो कितना हो गया, ये 16 हो गया। तो यहाँ सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए, मीटर में है तो मीटर में लिखोगे। जो यहाँ पर यूनिट दे रखी होगी वही यूनिट आपने यहाँ पर लिखनी है। तो ये क्या है, ये वर्ग का क्या है, वर्ग का परिमाप निकल आया है। इसी तरह एक दूसरा सवाल हम उठाते हैं। अब 4 की जगह अगर मैं इसको 8 लिख देता हूं, मान लीजिए 8 मीटर की एक हमारे पास क्यारी है, तो सभी भुजाएं क्या होंगी, 8 मीटर की होंगी, 8 मीटर की, क्योंकि क्या है, वर्ग है। वर्ग की सभी भुजाएं क्या बताया मैंने अभी, बराबर होती हैं। और इसका परिमाप निकालना है, परिमाप बराबर तो 8 जमा 8 जमा 8 जमा 8। कितनी बार 8 है, 4 बार 8 है। तो 8 चौका 32, तो हमारे पास क्या आ गया, 32 मीटर इसका परिमाप आ गया। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन चारों भुजाओं को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जोड़ करके निकाल रहे हैं, और चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो एक इसका सूत्र भी तैयार हो जाता है। परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, 4 इंटू साइड। जितनी भी भुजा है उसको भुजा की जगह रख दीजिए और 4 से गुना कर दीजिए। ये आपका वर्ग का परिमाप आ जाएगा। 4 गुना भुजा कितनी है हमारे पास, 8, तो 4 8 32, तो 32 मीटर हमारे पास परिमाप आ गया। देखो दोनों क्या है, दोनों चीजें क्या हैं, सेम है। एक परिमाप हमने क्या किया, एक परिमाप हमने चारों भुजाओं को जोड़कर निकाला, और दूसरा तरीके में हमने क्या किया, दूसरे तरीके में हमने 4 से गुना कर दी। तो ये वाला हमने क्या किया, ये हमने सूत्र लगाकर किया है। क्या किया है, उसको क्या किया है हमने, इसको हमने सूत्र लगाकर निकाला है। तो सक्षम में आपका इस तरह का अगर सवाल आ जाता है तो आप सूत्र लगाइए, सीधा डायरेक्ट 4 8 32, सीधा आपका उत्तर जो भी ऑप्शन दे रखा हुआ है उसमें हमारे पास मान लीजिए ए का ऑप्शन 30 है, बी ऑप्शन हमारे पास 32 है, सी ऑप्शन हमारे पास 35 है, और डी ऑप्शन हमारे पास मान लीजिए 40 है। तो सीधा आप 4 8 32 कीजिए, 4 8 32, बी ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन आ गया। तो ये आपका सक्षम है, क्योंकि हमें बहुत स्पीड से करना है, क्वेश्चंस को आपने जल्दी कवर अप करने हैं। तो आप डायरेक्ट सूत्र का इस्तेमाल कीजिए जितना जल्दी हो सके। अब इस तरह से एक दो सवाल और देखिए। अब मान लीजिए ये बहुत बड़ा एक खेत है,
ये है हमारे पास 500 मीटर और ये वर्ग है 500 मीटर, तो सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी 500 मीटर हो जाएंगी। और इस खेत का परिमाप, खेत का परिमाप कितना आ गया 4 गुना भुजा 4 गुना 500, तो 4 पंजे 20, 2000 मीटर हमारे पास क्या आ गया, इसका परिमाप आ गया। अब मान लीजिए एक लड़का सुबह सुबह सैर करता है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। मान लीजिए उसने 4 चक्कर लगाए, इस खेत के चारों तरफ 4 चक्कर लगाए, तो बच्चे द्वारा तय दूरी हमने क्या निकालना है, बच्चे द्वारा तय दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, परिमाप निकाल लेंगे, वो हमने निकाल लिया। और किसने कितने चक्कर लगाए, इसने 4 चक्कर लगाए। तो अब इसका तय दूरी बच्चे द्वारा तय दूरी, तो 4 चक्कर लगाए, तो पहले सबसे पहले क्या करना है, परिमाप निकालना है। परिमाप निकालकर जितने चक्कर होंगे उन चक्करों से उसको क्या कर देना है, गुना कर देनी है। मान लो 4 चक्कर लगाए तो 4 दूनी 8, तो 8000 मीटर इसकी तय दूरी आ गई कि बच्चे ने सुबह सुबह इस खेत के चारों ओर इतनी दूरी तय की। समझ गए होंगे। अब इसी तरह के और भी सवाल आ जाते हैं। मान लीजिए यही खेत है और इसके तरफ इसके चारों ओर क्या लगानी है, बाड़ लगानी है, कांटेदार या तार लगानी है, और तार लगाने का खर्च ज्ञात करें। मान लीजिए 1 मीटर तार लगाने का खर्च 10 रुपये है। क्या है, 10 रुपये 1 मीटर तार लगाने का खर्च हो तो पूरे खेत में कितने रुपए की तार लगेगी। अगर 1 मीटर तार लगाने खर्च 10 रुपये हो, अगर 1 मीटर तार लगाने का खर्च 10 रुपये हो तो इसके चारों ओर तार लगाने का खर्च ज्ञात करो। इस तरह का सवाल है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका परिमाप निकालना है, क्योंकि हमने इसके चारों ओर क्या लगानी है, तार लगानी है। और तार लगाने के लिए जो खर्च निकालना है, तो उसके लिए पहले हमें तार की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी कि इसमें कितनी लंबी तार लगेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पहले परिमाप निकालना पड़ेगा। और खेत का परिमाप पहले भी निकाल चुके हैं हम। खेत का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा 500 मीटर है, और 5 के 20, 2000 मीटर हमारे पास क्या आ गए, 2000 मीटर हमारे पास तार आ गई एक तरह से। इसके चारों ओर 2000 मीटर की तार लगेगी। अब तार लगाने का खर्च, तार लगाने का खर्च 2000 गुना में ये 1 मीटर का खर्च 10 रुपये, 2000 मीटर का 10 से गुना कर दीजिए। 2000 को 10 से गुना कर दोगे, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एक जीरो और लगा दोगे, 20,000 आ गया। तो 20,000 रुपये इस खेत के चारों तरफ तार लगाने का खर्च आ गया। इसी तरह की आज मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, आपने उन सवालों को करना है। और अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप ऐसे ही न्यू आपको वीडियोस मिलती रहेंगी सक्षम की प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।